नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात थरूर वर्सेस खड़गे की करेंगे। मतदान प्रक्रिया जारी है और फिर उसके बाद नतीजों का इंतजार किया जाएगा। फिलहाल तमाम लोग एक एक कर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सोनिया गांधी अपना वोट डाल चुकी हैं, प्रियंका गांधी डाल चुकी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डाल चुके हैं, अशोक गहलोत ने अपना वोट कास्ट किया और एक एक कर वोट कास्टिंग की प्रक्रिया जारी। 22 साल बाद वोटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान खरी भी कही। क्या कहा बताएंगे आप। वहीं बीजेपी की किसान हुंकार रैली के बारे में भी बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे और क्यों हुआ ग्रेटर गदर, कहां हुआ ग्रेटर गदर, ये भी बताएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात प्रमोद जैन भाया की, जिनके आवास पर प्रदर्शन किया गया। जयपुर से खबर है, जहां प्रमोद जैन भाया के निवास पर प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पशुपालक और दुग्ध संकलनकर्ता पहुंच गए। प्रदेश भर के पशुपालक और दुग्ध संकलनकर्ता पहुंच गए। सरकार की योजनाओं को ही पलीता लगाने का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। जयपुर डेयरी प्रबंधन पर मनमानी करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जयपुर डेयरी चेयरमैन को हटाने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। प्रमोद जैन भाया के निवास के बाहर प्रदर्शन। जयपुर डेयरी प्रबंधन पर मनमानी करने के गंभीर आरोपों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर डेयरी चेयरमैन को हटाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। प्रदेश भर के पशुपालक और दुग्ध संकलनकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के पशुपालक पहुंचे यहाँ पर मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए। कई आरोपों के साथ इन्होंने जयपुर डेयरी के प्रबंधक को हटाने की मांग करी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये देखिए, प्रदेश भर से आए हैं लोग, महिला पुरुष, दुग्ध संकलनकर्ता, पशुपालक ये पहुंचे हैं। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। मंत्री जी के आवास के बाहर प्रदर्शन, क्या मांग, क्या डिमांड? बिल्कुल, देखिए सुमित, इस वक्त हम मंत्री प्रमोद जैन भाया के निवास के बाहर खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पशुपालक हैं, दुग्ध संकलनकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है, बल्कि ऐसी समस्या है जो सरकार ने एक नीति जारी की थी जिसमें उनको 50% अनुदान पर बीएमसी मशीनें खरीदने का एक प्रावधान दिया था। सीएम की इस घोषणा के बाद में बकायदा इनको लाभ मिला, लेकिन डेयरी में जिस तरह का राजनीतिक खेल हो रहा है उससे ये किसान परेशान हैं, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है कि डेयरी में जब इनको सरकार ने अनुदान दे दिया, मशीनें खरीद ली गई, कंपनियों को भुगतान कर दिया गया, उसके बावजूद भी डेयरी में बैठे लोगों ने वहां के जो मशीन जो वितरक हैं उनको धमकाया, इनकी मशीनें वापस कर दी गई। लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने मशीन के साथ साथ इनके भवन निर्माण पर भी खर्च किया है और ये कई सालों से परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर मोहन है, जो जिनके नेतृत्व में यहाँ पर ये तमाम दुग्ध संकलनकर्ता और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहन जी, किस तरह का ये मामला है, क्यों परेशान है, कैसे जो दुग्ध उत्पादक हैं और उनका पैसा डूब रहा है? देखो, राजस्थान सरकार की कृषि नीति 2019 के तहत पूरे जयपुर जिले के अंदर प्राथमिक दूध उत्पादक दूध संकलन केंद्रों को बीएमसी 50% अनुदान पे दी गई। उनमें हमने लोन लेकर के और बीएमसीयां खरीद ली और उसके दरमियान जो पेमेंट भेज दिया, तो जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया ने उस जो सप्लायर है उसको अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और डेयरी के बोर्ड का दिनांक 8/10/2021 के निर्णय का हवाला देते हुए भाई इनको बीएमसी नहीं भेजी जाए, एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड काम किया है। उन्होंने हमारी बीएमसी अटका दी, लेकिन इन समितियों ने, आज जो आपके सामने जितने भी हैं वो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष व सचिव एवं प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य हैं।
जिनकी 80 बीएमसी लाई हुई है, 1 साल से ब्याज भर रहे हैं और उनके भवन बना दिए गए हैं। लेकिन डेयरी प्रशासन, डेयरी का जो बोर्ड है, डेयरी का जो अध्यक्ष है, वो अपनी हठ धर्मिता के कारण हमारी बीएमसीओ को चालू नहीं कर रहा है। बीएमसी चालू नहीं हो रही है। कितना पैसा किसानों का लगा है, किन किन क्षेत्रों में पैसा लगा है और कितना ब्याज आप भुगत रहे हैं? मंत्री के आवास पर प्रदर्शन क्यों? मंत्री के आवास पे प्रदर्शन इसलिए कि हमने इस डेयरी चेयरमैन की करतूत को हम सबको अवगत हमने करवा दिया। पहले हमने डेयरी मंत्री को भी अवगत कराया था, डेयरी सीएमडी को अवगत करा दिया, डेयरी एमडी को अवगत करा दिया और मुख्य सचिव और न जाने जितने भी डिपार्टमेंट है उनको सबको हमने अवगत करवा दिया। हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और ये हमारे सबको ये सता रहा है, ये इसका सत्यानाश जाएगा जो भी हमारे को सताएगा उसका। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए खासतौर पर पशुपालकों और दुग्ध संकलनकर्ताओं को जो एक योजना घोषित की थी, उस वो घोषणा सरकार ने कोशिश की थी कि पशुपालकों ग्रामीणों को राहत मिले, लेकिन अब वो ग्रामीणों के लिए आफत सी बन गई है क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए का बजट सरकार की घोषणा के बाद ले लिया और उनकी मशीनें नहीं मिलने से करीब 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसका ब्याज वो चुका रहे हैं। भवनों पर पैसा खर्च कर दिया गया है, लेकिन इस योजना का लाभ जो पशुपालक दुग्ध संकलनकर्ताओं को नहीं मिल रहा है और ये अब सरकार के खिलाफ, चूंकि सरकार से अनुदान भी ले चुके हैं, सब चीज मिल चुकी है, लेकिन डेयरी प्रबंधन और डेयरी में बैठे लोगों की राजनीति के कारण परेशान हैं और अब सरकार के खिलाफ का कोई आश्वासन नहीं मिला। जी, बातचीत हुई, वार्ता का दौर आगे बढ़ा या सिर्फ प्रदर्शन ही चल रहा है अभी? और अगर बातचीत नहीं होती है, वार्ता का दौर नहीं होता है, आश्वासन नहीं मिलता है, तो इनकी आगे क्या रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल हम बात करेंगे। आपने किस तरह के प्रयास किए, किस किस से मिले, आपको क्या आश्वासन मिला और आश्वासन देने वालों का क्या रवैया रहा अब तक? हमें सबसे पहले तो प्रमोद जैन भैया जो हमारे डेयरी में मीटिंग थी उसमें ये गए थे, तो इनसे हमें जो सारी बातें अवगत करा दी और हम बिल्कुल लीगल वे से हमने मशीनें खरीदी और हर दूध उत्पादक को इससे फायदा मिलता। और उसमें मैं आपको एक बात और बताऊं साहब कि हमने सबने इस मशीनों के खातिर हमने गायें खरीद ली और भैंसें खरीद ली। तो गायों की तो भगवान की इस कुदृष्टि से और लंपी रोग के कारण हमारी गायें भी मर गई और हमें जो ब्याज का समितियों को नुकसान हो रहा है वो करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में है। और कम से कम 426 बीएमसी हमें जो आवंटन के लिए जो डेयरी ने पत्र दिया था, उस अब आप लगा लो एक डेयरी का कम से कम 4.5 लाख रुपए तो वहाँ पे जमा ही है फिक्स डिपॉजिट में और हमारे 8 लाख आपकी सरकारी स्तर पर आपने शिकायत की, क्या सुनवाई हुई, मंत्री ने क्या कहा? शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो मंत्री प्रमोद जैन भाई के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पशुपालक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं यहाँ पर और डिमांड है इनकी, कह रहे हैं जब तक मांग पूरी नहीं होती यहाँ से नहीं हटेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। कहा है उन्होंने, गांधी परिवार को लेकर ये बयान आया है उनका, कहा गांधी परिवार से रिश्ता तर्क से परे है। 19 अक्टूबर के बाद भी वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले 50 सालों से रहे हैं। पिछले दिनों जो तस्वीर देखने को मिली थी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में, उसके बाद अब ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और फिर उन्होंने उन लोगों के बारे में भी बोला जो लोग पार्टी छोड़कर गए, कैसे लोग फितूर कर रहे हैं, रगड़ाई होनी चाहिए थी। इनडायरेक्टली उन्होंने निशाना साधा उन लोगों पर जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। जो लोग छोड़कर गए हैं वो अवसरवादी है, ये कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। फिर उन्होंने कहा कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर मिल गया, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि रगड़ाई होनी चाहिए थी, अवसरवादी हैं वो लोग, उनकी रगड़ाई नहीं हुई अच्छी तरह। और ये शब्द मुख्यमंत्री पहले भी कई बार काम में ले चुके हैं। अब फिर से उन्होंने कहा है कि कम उम्र में ही केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर मिल गया, ऐसे लोग फितूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, किसके लिए कहा ये अब प्रदेश की जनता समझ रही है। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री का बयान। पूरे देश की लीडरशिप जो आज है, जो मैं बार बार कहता हूँ वो युवा थे उस वक्त, वो तमाम लोग वो हैं जो 70-80 तक, जब इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, सरकार चली गई, हम साफ हो गए उत्तर भारत के अंदर, तब उस वक्त में जिन्होंने काम किया, सड़कों पर, जेलों में गए हों, लाठियाँ खाई हो, सब कुछ किया हो,
वही लोगों ने 40 साल से इस पे कांग्रेस के अंदर जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं आज। ये इनको सब्र करना चाहिए नौजवानों को। कभी मौका अच्छे दिन आएंगे, इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे इन लोगों को। जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते जाएंगे। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पार्टी जिसने छोड़ी उस पर मुख्यमंत्री का निशाना, कह रहे हैं रगड़ाई होनी चाहिए थी। पत्रकारों से बात की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा? सचिन हिला क्यों रहा है? सचिन खबर आ गई भाई। सचिन आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? अशोक गहलोत ने आज मीडिया से 2 बार बात की और अभी भी वो बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है सुमित। जी बोलिए। हेलो जी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी पीसीसी में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से सीधा वो एयरपोर्ट जाएंगे, उसके बाद गुजरात निकल जाएंगे। और आज उन्होंने मीडिया से 2 बार बात की। जब पहली बार उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि वो गांधी परिवार से आज भी उनके रिश्ते उसी तरह से है जिस तरह से विनोबा भावे के गीता के साथ थे, यानी तर्क रहित उनके रिश्ते हैं। और 19 के बाद भी, क्योंकि जो घटनाक्रम घूम रहा है सियासी घटनाक्रम, जिसका 2nd चैप्टर माना जा रहा है कि 19 के बाद शुरू होगा, उसको लेकर उन्होंने कहा कि 19 के बाद भी उनके रिश्ते गांधी परिवार से वैसे ही रहेंगे जो 50 साल पहले थे। और उसके बाद वो वोट कास्ट करने चले गए। और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया से फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से बात की। और जो महत्वपूर्ण जो बातचीत उनकी बाद में हुई वोट कास्ट करने के बाद, उन्होंने लंबी चौड़ी बात की। उन्होंने ईडी इनकम टैक्स के छापों से लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं वो सरकार के खिलाफ इसलिए बयानबाजी कर रही है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में रहना चाहती है। उनकी पार्टी उनको हाशिए पर धकेल चुकी है, उनकी पार्टी उनके साथ अन्याय कर रही है, यही वजह है कि वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। तो उन्होंने इस पर भी तंज कसा। और साथ ही बिना सचिन पायलट का नाम लिए उन्होंने ये बात कही कि जो युवा पीढ़ी है, जो लोग पार्टी को छोड़ के चले गए, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया, जितेंद्र प्रसाद का नाम लिया, आरपीएन सिंह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग वो थे जो अवसरवादी थे, इनको पार्टी ने बिना रगड़ाई के, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार ये बातचीत कहते हैं, सुमित आपको ध्यान होगा, रगड़ाई शब्द का प्रयोग वो हर बार करते हैं। उन्होंने कहा कि बिना रगड़ाई के जिन लोगों को अच्छे पद मिल गए, अच्छे पोर्टफोलियो मिल गए, वो पार्टी को छोड़ के चले गए। जब उनसे पूछा गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाशिए पे हैं इस समय, पार्टी में किनारे पे खड़े हैं, अगर कहा जा रहा है कि अगर पद नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है तो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ऐसे लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, ऐसे लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि वो पार्टी में जमे रहें, थोड़ा सब्र करें, अगर जल्दबाजी करेंगे तो ठोकर खाएंगे। यानी सचिन पायलट का नाम लिए बिना उन्होंने कई बातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। लंबी उन्होंने बात रखी, 13 से 14 मिनट तक मीडिया से बात कही और उसमें उन्होंने बात साफ कही कि उन्हें सब्र रखना चाहिए, शुभकामनाएं उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जब मौका आएगा, जब अवसर आएगा तो पार्टी उन्हें मौका देगी। वो उन लोगों की जमात में शामिल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं को लेकर कहा, जिन्होंने उस समय काम किया जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, उत्तर भारत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, उस समय उन्होंने काम किया और उसके बाद पिछले 30 से 40 सालों तक उनको अच्छे पदों पर रखा गया। और साथ ही इस वक्त जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, उनको लेकर उन्होंने कहा कि उनको सब्र करना चाहिए, अगर जल्दबाजी करेंगे तो ठोकरे खाएंगे। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उन्होंने कहा, ये बातचीत जो उन्होंने पूरी शुरू की वो मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल को लेकर कही थी। उन्होंने कहा था कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबा अनुभव रखते हैं और वही जीतेंगे, भारी बहुमत से उनकी जीत होगी। तो ऐसे में अनुभव की जब उन्होंने तरजीह दी, उन्होंने कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अगर मायने निकाले जाए बातों के तो ये साफ है कि उन्होंने खुद को जो है वो तरजीह दी। और साथ ही सचिन पायलट, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कह दिया है कि युवा पीढ़ी का हम सम्मान करते हैं, युवा पीढ़ी सब्र रखे, जब मौका आएगा तो उनको मौका अवश्य दिया जाएगा। और एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि अभी तक तकरीबन 310 के आसपास वोटिंग हो चुकी है। 310 वोट अभी तक कास्ट हो चुके हैं। 414 में से 2 वोट पीआरओ एपीआर को माने तो 416 वोटिंग है, जिसमें से कई लोग ऐसे हैं, सचिन पायलट हो, धीरज गुर्जर हो, जो दिल्ली में वोटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग राज्यों में जिन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, चाहे खिलाड़ी लाल बैरवा हो, पवन गोदारा हो, वो इस समय जो है अपने अपने राज्यों के अंदर मौजूद है, तो वो लोग वोट कास्ट वहां करेंगे। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 400 के आसपास वोटिंग राजस्थान में होगी। 400 डेलीगेट जो हैं वो यहाँ पर वोट करेंगे और इसमें से अभी तक जो वोट कास्ट है वो 310 के आसपास हो चुका है। 310 लोगों ने जो है अभी तक वोट कास्ट कर दिया है, जो खबरें निकल के आ रही है। तो शाम 4 बजे तक का समय है, तकरीबन 1:15 बज चुका है। वोट कास्ट अच्छी रेस्पॉन्स है और फिलहाल
जो चर्चा कर रहे थे सुमित, उसको लेकर ये बात साफ है कि अभी भी तलखियां बनी हुई हैं, अभी भी बयानबाजियां हो रही हैं। बेशक इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी का नाम ना लिया जाए, क्योंकि पार्टी एडवाइजरी है, पार्टी आलाकमान ने एडवाइजरी जारी की हुई है कि किसी भी नेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अपना मैसेज क्लियर कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि पार्टी में अनुभव को तरजीह दी जाएगी, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। युवा जो लोग हैं, युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको सब्र करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। अब कितना सब्र करना होगा सचिन पायलट को, ये देखने वाली बात होगी। वहीं राजेंद्र चौधरी जो कि पीसीसी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनका एक बयान था कि दीपावली के बाद जो है वो पटाखे चलेंगे। तो अभी भी जो दूसरा गुट है वो भी पूरी तरह से आश्वस्त है, कोई खुलकर बात कर रहा है तो कोई इशारों में बातचीत कर रहा है। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 19 तारीख के बाद भी उनके जो रिश्ते हैं वो आलाकमान से उसी तरह से रहेंगे जो कि पिछले 50 सालों से थे। और जब सेकंड बाइट उन्होंने दी तो उन्होंने बात साफ कर दी कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। इंसान सफाई जब पेश करता है जब किसी तरह का खतरा, किसी तरह का डर महसूस करे। वो किसने पूछा उनसे कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए ये मीडिया के सवाल थे सुमित, ये मीडिया की तरफ से पूछा गया था कि अब इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि जब आप माफी मांग के आए हैं तो सोनिया गांधी ने बेहद नाराजगी आपसे व्यक्त की, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जब अशोक गहलोत 27 तारीख को दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से मिलने, तो पहले सोनिया गांधी ने उनसे जो मुलाकात की थी उसमें नाराज होकर वो अंदर चली गई थी। उसके बाद वेणुगोपाल ने उनको दोबारा बुलाया, दोबारा कोशिश की, मीडिया रिपोर्ट्स है। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफी मांगी। तब ये बार बार कहा जा रहा था कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, ये सवाल मीडिया की तरफ से उनको किया गया था। लेकिन ये बात साफ है कि अब मैं फिर से जुड़ूंगा आपसे, आप बने रहिएगा मेरे साथ। फिर से आ रहा हूं मैं आपके पास। क्या कहा था अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री ने, एक बार आपको सुना देते हैं। उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, दिमाग में रखिए हमेशा। जिंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए अनुभव ही होता है। अनुभव से ही, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला, प्रदेश या देश हो, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उसी के आधार पर उनका लाभ हम सबको मिलेगा। सर, नाराज एक वर्ग आपकी पार्टी का भी है, अभी भी नाराज है क्या पार्टी में ऑल इज वेल? सर, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वसुंधरा जी के साथ अच्छा व्यवहार है, वही आरोप आपकी पार्टी पे भी लगता है सर? किसके ऊपर लगता है? आपकी पार्टी पे एक युवा वर्ग जो है पार्टी का वो अभी नाराज है। नो, युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं, उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जो मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे आरपीएन सिंह जी हो। आला कमान की तरफ से सचिन आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? आला कमान की तरफ से साफ कहा गया था कि किसी भी तरह का कोई बयान अब पत्रकारों के बीच में नहीं देना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाहे नाम ना लिया हो, लेकिन जनता समझदार है, बिना नाम लिए समझ जाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सचिन, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, आला कमान के फरमान की नाफरमानी की गई, तमाम विधायकों ने इस्तीफे दे दिए और मुख्यमंत्री जहां थे वहीं रहे, दिल्ली नहीं गए। मुलायम सिंह यादव के अंतिम यात्रा में जाना था, उसके लिए 2 नाम सुझाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री वहां भी पहुंचे। उन 2 नामों के साथ मुख्यमंत्री का नाम उसमें भी नहीं था। और अब आला कमान ने जब कहा था कि किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, फिर भी बयानबाजी हो रही है, चाहे नाम ना लिया गया हो। ये नाफरमानी ही तो है आला कमान के आदेशों की। देखिए सुमित, आला कमान की नाफरमानी 25 सितंबर को ही हो गई थी, जब विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं किया था जो कि रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था। और ये मान के चला जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस तरह के नेता हैं जो कभी भी आला कमान के खिलाफ नहीं जाएंगे, और इस बात को आला कमान भी मानता था। यही वजह थी कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होने की बात थी, ऑब्जर्वर आए थे, तो उस समय आला कमान की नाफरमानी जरूर हो गई थी और विधायक जो है वो खिलाफ हो गए थे पूरी तरह से पार्टी लाइन के।
और अभी भी वही स्टैंड लगातार कायम है, क्योंकि जिन 3 नेताओं को नोटिस जारी किए गए थे उनको अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का। आज चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी भी अब मैं आपको दिखा दूं कि गहमा गहमी जो है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत अनुभवी नेता हैं और आज जिस तरह से उनका बयान सामने आया, जिस तरह से उनसे जब बातचीत की गई, मीडिया ने उनसे पूछा कि किस तरह से आप उन लोगों के लिए कहेंगे जो लोग अच्छा सचिन, आपको रोक रहा हूं मैं, आपसे मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या 19 तारीख के बाद जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्या 19 तारीख के बाद अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, जिसकी संभावना हालांकि ना के बराबर लग रही है पिछले दिनों जो घटनाक्रम हमने देखा, लेकिन अगर इसके उलट कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो फिर से तस्वीर क्या पिछली तस्वीरें दिखाई देगी, फिर से राजनीतिक हलचलें बहुत बड़े लेवल पर बदलेंगी? ये संदेश देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बिल्कुल, देखिए नहीं, देखिए इस तरह का संदेश तो हम नहीं कह सकते सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से। बस उन्होंने अपने आप को कॉन्फिडेंट जरूर बताया है, ये बात कहकर कि उनके रिश्ते जो है वो आलाकमान से तर्क से परे है। तमाम तरह के जो तर्क दिए जा रहे हैं इस समय कि सोनिया गांधी नाराज है, उन्होंने माफी मांगी, उसके बावजूद जो है सोनिया गांधी जो है पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आई। तो इन तमाम तरह के जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, अलग अलग गुटों के नेता हो वो बोल रहे हैं या अन्य तरह के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने एक लाइन से खारिज करने की कोशिश की। आज उन्होंने कहा कि जो तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं वो तमाम तरह के तर्कों से जो परे हैं वो उनकी चलिए ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे तमाम लेते रहेंगे हम। वोटिंग चल रही है तो उस पर भी अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया, कहा गांधी परिवार को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया, कहा गांधी परिवार से रिश्ता तर्क से परे है। और आगे उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर के बाद भी ये रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले 50 सालों से रहे। तरह की अफवाहें अटकलें चल रही है कि गहलोत जी के गांधी परिवार से पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मेरे गांधी परिवार के रिश्ते जो है, विनोद भावे ने कहा था एक बार कि मेरे और गीता माता के संबंध तर्क से परे हैं, तर्क से परे हैं। तो मेरे गांधी परिवार के रिश्ते जो है वो विनोद भावे और गीता माता की जो बातचीत तर्क से परे रिश्ते हैं, वो रिश्ता मेरा और गांधी परिवार का है, था, है और जिंदगी भर रहेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र पर भी निशाना साधा, कहा ईडी और आईटी की कार्रवाई पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का उन्होंने आरोप लगाया। कार्रवाई को लेकर धर्मेंद्र राठौड़ का भी उन्होंने जिक्र किया, कहा धर्मेंद्र राठौड़ कौन से उद्योगपति हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा है, मेरे भाई के घर भी छापे पड़े। मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्राइसिस हुआ था तब जो छापे एक साथ पड़े हैं, जिन होटल में हम लोग थे, हम होटल में ऊपर हैं, नीचे छापे पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ क्या है, वो उद्योगपति है, वो उनके छापे पड़ गए। मेरे ब्रदर यहाँ चले गए जोधपुर के अंदर, जबकि हमारा उनसे कोई रिश्ता, खाली भाई का रिश्ता है। तो वो क्या धंधा करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, पर फिर भी चले गए उनके यहाँ पे, फिर सीबीआई चली गई। ये जो डरा के धमका के राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर, बहुत खतरनाक मोड़ पे देश चल रहा है। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।